सबका मालिक एक। मालिक साईं बाबा। द्वारका माई शरण मनन दरबार दर पर सभी अतिथि गणों का स्वागत है। आज का शब्द है, बाबा जब शिरडी में आए, द्वारका माई में रहे। एक बार की बात है, बाबा जब द्वारका माई में बैठे तो शरण में आकर सभी बच्चे भी बैठ गए, जिसमें बेटी लक्ष्मी, तात्या, केशव और बच्चे भी रहे, और शिरडीवासी जो बाबा को अपना गुरु मान रहे हैं वो भी बैठे। तब उनमें से जो शिरडी परिवार था, उनमें से एक भोला नाम का व्यक्ति था। वो उठा और बाबा की शरण में मत्था टेकते हुए रोने लगा। तो बाबा कहने लगे कि भोला क्या बात हो गई। तो भोला ने बताया कि बाबा बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। ये कहने पर बाबा साईं मालिक बोले भोला की तरफ देखते हुए कि भोला, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, सब सही होगा। ये कहकर बाबा ने आशीर्वाद दिया और सूर्य की तरफ देखते हुए कहा, सबका मालिक एक। इन शब्दों का निवारण पाने के बाद में भोला जब बैठ गया तो तात्या ने एक प्रश्न किया। तात्या कहने लगा कि बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। तो बाबा मुस्कुराए और कहने लगे कि हे तात्या, बोलो। तो कहने लगे कि बाबा, आपने कहा श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। ये श्रद्धा और सबूरी, इन शब्दों की क्या व्याख्या बाबा, हम भी जानना चाह रहे हैं। कृपा करके आप सभी को बताइए। तो बाबा मुस्कुराए, मुस्कुराकर कहने लगे कि हे तात्या, आप सभी ध्यान से सुनो। महापुराण में शिव गौरी ने जो रचना की है, यहाँ पर पाताल लोक पृथ्वी पर, उसमें शरीर है और शरीर पर आत्मा का वास है, और आत्मा के वास में मन का वास है। तो मन शब्द से नमन है, जिसका संबंध आत्मा से है, और नमन शब्द से मंथन है, जिसका संबंध शरीर से है। इसलिए महापुराण के मनन में शिव गौरी के वरदान के अनुसार श्रद्धा है, वो उसका संबंध आत्मा से है, और सबूरी है, उसका संबंध शरीर से है। तो शरीर और आत्मा में जो भी व्यंग है, प्रश्न है, उन सब का निवारण मन से निकलता है, मन के शब्दों से। मन जो है वो ईश्वर के लिए पुकार करता है। तो इसलिए जो है इन शब्दों की यही व्याख्या है कि ईश्वर जब अपनी कृपा करता है तो आत्मा में जो बेचैनी है, शरीर में जो बेचैनी है, वो शांत हो जाती है, और मन में जो चंचलता है वो शिथिल हो जाती है ईश्वर की कृपा से। इसलिए बताया गया, इसलिए बताया है कि श्रद्धा का जो शब्द है, संबंध है, वो आत्मा से है। सबूरी का जो शब्द है, संबंध है, वो शरीर से है।
कि श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, और आशीर्वाद दिया बाबा ने। तब बेटी लक्ष्मी कहने लगी कि बाबा, एक प्रश्न मेरा भी है कि शरीर से और आत्मा से सबूरी और श्रद्धा का संबंध कैसे है। तो बाबा मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटी, इनकी व्याख्या बहुत बड़ी है। महापुराण के कथनों में शिव गौरी ने जो रचना की है, उन कथनों में बहुत बड़ी व्याख्या है। ये फिर कभी आपको बताएंगे। ये कहने पर जब बाबा साईं मालिक मुस्कुराए, तभी केशव कहने लगे कि बाबा, एक प्रश्न मेरा भी है। आप कह रहे हो कि कृपा जो है वो ईश्वर करते हैं, तो बाबा, ईश्वर का क्या महत्व है और ईश्वर स्वयं में कौन है। तब बाबा ने बताया कि जिस प्रकार से महापुराण के मनन में सबसे बड़े शिव महाराज है और उनके साथ में गौरी है, इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है उनके रखवाले हैं कृष्ण महाराज, और उनकी शरण में राधा है। राधा ही ब्रह्मांड रात्रि है और कृष्ण महाराज ही ईश्वर है। कृष्ण महाराज जो अपनी कृपा करते हैं, उस कृपा को नसीब कहा जाता है। यही व्याख्या है। तब केशव कहने लगे कि हे बाबा, मुझे कुछ और भी जानना है। तो बाबा साईं मालिक मुस्कुराए और कहने लगे कि आज के लिए ये शब्द बहुत है, और अब आप सभी अपने परवांगन में जाके अपनी उपज ले लो और विश्राम करो। ये कहते हुए बाबा ने सबकी तरफ देखा। तब तक पूर्णिमा चांद भी निकल आया था, और पूर्णिमा चांद की तरफ देखते हुए बाबा ने फिर से कहा, सबका मालिक एक। ओम साई राम। सबके मालिक साईं बाबा।